हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी को किरण का नमस्कार। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आप सभी को पता है कि वॉइस हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा डीप जाएगा तो चैप्टर भी इसके लंबे लंबे जाने हैं, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और जितने भी रूल्स हैं उन्हें आपने फॉलो करना है, याद रखना है। वैसे याद रखने वाली नौबत तो आपको आएगी नहीं, क्योंकि अगर आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको याद करने, रूल्स को रटना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेव हो जाते हैं। कल की हम बात करें तो कल जो आपने पढ़ा था उसमें कुछ एक आपका जो एक्टिव पैसिव था वो उसमें भी स्पेसिफिक रूल्स बताए थे, जो स्पेसिफिक रूल्स थे आपके, जैसे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब रहती है, उनके एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, ड्यूल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात की थी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट दो है तो कौन सा सब्जेक्ट बनेगा? सब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं, वर्ब के बाद आने वाला भी और जो उसके बाद दूसरा रहता है वो भी बन जाता है। किस तरह से बनेंगे इतना यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो आज हम इसका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप में। आज आप पढ़ेंगे कि कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे रूल लिखेंगे, वर्ड्स that does not use as an object in passive voice। कहने का मतलब है कि जो आपके पास एक्टिव वॉइस दिया होगा उसमें सब्जेक्ट तो दिया होगा, पर जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिखाते, वो खुद अंडरस्टूड होता है। ठीक है, कैसे अंडरस्टूड होता है? इसमें सबसे पहले आपका आता है स्पेसिफिक टास्क। सबसे पहला कौन सा आता है? स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग, जैसे मान लीजिए कुछ एक ऐसे वर्क होते हैं जिनके लिए स्पेशल स्पेशल बने होते हैं। स्पेशल स्पेशल की हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास आएगा टीचर, डॉक्टर, पुलिस। ये वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिले तो ध्यान रखना कि इन्हें हम पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बाय लगता है ना, बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बाय देके इनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक टास्क रहते हैं। स्पेसिफिक टास्क की बात करें, जैसे टीचर का काम पढ़ाना होता है, अगर पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा, पुलिस थोड़ी ना पढ़ाएगा, पढ़ाने का काम टीचर का रहता है। अरेस्ट करेंगे, सजा देंगे, वो काम पुलिस का रहता है। नेक्स्ट डॉक्टर, जैसे आपको अगर एडवाइस किया गया है, मेडिसिन के लिए एडवाइस किया गया है या ट्रीटमेंट किया गया है, तो किसके द्वारा किया जाता है? टीचर थोड़ी ना करेंगे, ये स्पेसिफिक टास्क रहता है किसका? डॉक्टर का रहता है। तो ये है बेटा स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग, कि जब हम स्पेसिफिक टास्क की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास सब्जेक्ट को बाय दे के ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। नंबर इसी में नंबर 2, इफ द request command advice asked etc, इसके साथ और वर्ड्स भी होते हैं, are used in a sentence then the subject of active voice does not used
एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सेंटेंस में अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ जाए, कमांड आ जाए, एडवाइस आ जाए, आस्क्ड आ जाए, तो ध्यान रखना है कि जिस भी सेंटेंस में ये वाले वर्ड आए हैं, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इसी का है, आपने याद रखना है ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। जैसे हम बात करेंगे समवन, वन या वंस दिया गया है कहीं पे, ठीक है। नोबडी, नोबडी, एनीवन, एनीवन, वी, पीपल, समथिंग are not used as an object in the passive voice। देखो सेंटेंस के रिगार्डिंग रूल तो वही रहेगा, जो टेंस का चार्ट आपने पढ़ा है रूल वही रहेगा। बस बात ये है कि जब आपके पास ये तीन रूल कहीं पे इंप्लीमेंट हो, कहीं पे ये वाले वर्ड आपको दिखे, तो इन्हें आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करना है। ये मैक्सिमम टाइम आपसे डीप एग्जाम्स में पूछा जाएगा, जो हाई लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। अगर कभी कभार ये बाय दे के दिखाए भी गए हैं तो गलत तो वहां पे नहीं है, पर इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आंसर में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक ऐसा है जिसमें बाय दे के इनको दिखाया गया है और दूसरा ऐसा है जिनमें बाय दे के इसको नहीं दिखाया गया है, तो ज्यादा प्रायोरिटी आप अकॉर्डिंग टू रूल्स देंगे कि जिसमें इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिखाया गया है, फर्स्ट परफॉर्मेंस आप उस वाले एग्जाम्पल को देंगे, उस वाले आंसर को देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने बताया तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग है कि स्पेसिफिक टास्क जो रहता है, जो कि स्पेशल एक व्यक्ति का कार्य रहता है, उनको भी हम सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है उसे पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिखाते हैं। दूसरा है कहीं पे सेंटेंस में रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, आस्क्ड ये चीजें आई है, तो इनके पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। कहाँ पे? पैसिव वॉइस में। क्लियर है? बाय दे के हम इनको नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है समवन, वन, वंस, नोबडी, एनीवन, समवन। ठीक है, ये जब भी हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो इन्हें भी हम बाय दे के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हम बोलते हैं पुलिस अरेस्टेड द thief। सेकंड है टीचर टीच द लेसन। और थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। पुलिस बनाना है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब थीप को अरेस्ट करना है, किसका काम रहता है? क्या अरेस्ट डॉक्टर करता है? नहीं। क्या अरेस्ट टीचर करेगा? नहीं। कौन करता है? पुलिस करता है। तो ये स्पेसिफिक टास्क है कि पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को अरेस्ट करना, चोरी को रोकना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये तो रूल आपको पता है कि अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे ये किस में कन्वर्ट होना है। जिसको एक्टिव पैसिव का चार्ट याद नहीं है वो जरा भी ना सोचे कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। स्टार्टिंग वाले चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको दिलाया है, वो आपने रटना है, लर्न करना है ताकि आपके दिमाग में रहे। अदरवाइज कहाँ इज लगाया, कहाँ एम लगाया, आर लगाया, हैज लगाया, बीन लगाया,
बीइंग लगाया, इसमें आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि यहाँ पे बीन आया, यहाँ पे बीइंग आया, यहाँ पे हैज आया, हैव आया, हैड आया, वॉज आया, इज एम आर आया, वर आएगा, क्यों आया, कैसे आया, कभी बिल भी आ रहा है, शेल भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपको कोई पता नहीं लगेगा अगर आपने फर्स्ट क्लासेस की नहीं देखी है, एक्टिव पैसिव की नहीं देखी है, और देखी भी है खाली और उसको लर्न नहीं किया है, आपको पेज फिर से पलटने पड़ रहे आगे पीछे नोटबुक के, तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है कि नोटबुक जरा भी साथ नहीं लेने दी जाती है, ठीक है। तो आप क्या करें कि जो टेबल है उसको इस तरह से रट ले, वो तभी रटा जा सकता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे, इनको पहले ही सॉल्व कर दो, वीडियो को पॉज करो और इनको सॉल्व कर दो, उसके बाद मैंने यहाँ पे आंसर तो लिखने हैं, देखो कि मेरा कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, गलत हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या टेंस की प्रॉब्लम थी या फिर आपने प्रोनाउंस के जो पर्सन है वो चेंज नहीं किए थे, तो इस रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई स्पेसिफिक टास्क था या ऑब्जेक्ट दिखाना था नहीं दिखाना था, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले करनी है, तभी आप इनको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। देखो पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आगे ये वॉज वर्ब ले लेगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, द थीफ, एक ही थीफ है एक ही चोर था, तो वॉज आएगा, ठीक है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, आपको पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे बाई देके आप पुलिस को नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग एक्टिव पैसिव वॉइस है, आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस खत्म हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। दूसरा है टीचर टेक्स द लेसन, अब यहाँ पे वॉज लिखा, यहाँ पे कुछ और लिखूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बताया कि टेंस के चार्ट के अकॉर्डिंग ये बनता है। अब यहाँ पे देखना ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है ये B1 है और B1 के साथ SES लगा है, कौन सा टेंस होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लेता है, आप सभी को पता है। यहाँ से चेंज करेंगे, क्या आएगा, द लेसन, सिंगुलर है इज, अब बाय दे के टीचर को नहीं दिखा सकते क्योंकि स्पेसिफिक टास्क है, लेसन पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा, टीचर ही पढ़ाएगा, क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे है डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, इसका आंसर हम इस साइड करेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लेंगे द पेशेंट, द पेशेंट, अब यहाँ पे देखो ट्रीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तभी आएगा वॉज, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड, अब आप बाय डॉक्टर नहीं दिखाएंगे, ये ट्रीटेड है, ठीक है। अब आप बाय देख के डॉक्टर नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग बात हो रही है, और स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग जब बात होती है तो जितने भी सब्जेक्ट है इनको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जरा भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैंने बोर्ड को रफ कर देना है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे, he asked me to switch off the light, बताया, साथ के साथ आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करते जाना, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन
डेली, एग्जाम्पल नंबर 2। थर्ड की बात करेंगे, द कमांडर order to soldiers. The commander orders soldiers to go forward. फोर्थ एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, someone, ये someone इकट्ठा, ये बेटा अलग अलग नहीं है। someone picked my phone from the bus. Fifth, nobody wanted to solve this sum. ये आपके पास 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी बना देना आगे, जो भी आपको थोड़े लगते हैं कि ठीक ठीक से हैं। अब इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। Nobody learn their lesson, ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लें। अब सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे आस्क्ड दिया गया है, यस। यहाँ पे एडवाइज्ड दिया गया है, यहाँ पे ऑर्डर्ड दिया गया है, यहाँ पे समवन है, यहाँ पे नोबडी है, यहाँ पे भी नोबडी है। तो बात वही है जो हमने शुरू से की है कि जब ये वाली चीज हमें दिखे तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। किसे? समवन, नोबडी और इधर भी है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर्ड के पहले आपने ध्यान रखना है कि जो चीज आई है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे द डॉक्टर आया है, इसे आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। ही आस्क्ड, ही आया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हिम देके आप इसे नहीं लिखेंगे। तो किस तरह से आप इसको आगे शिफ्ट करेंगे वो वाला मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, ही तो आपका सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्विच ऑफ द लाइट, जो द लाइट है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब टू आ जाता है तो टू के बाद आपकी बी वाली की आ जाती है, तो उसको आपने याद रखना है। तो यहां से शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से बनेगा? द लाइट। अब द लाइट है, ये आपकी यहाँ पे ये बन जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बेटा आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट है, ये है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज लगेगा। आई वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, ASKED। आई वॉज आस्क्ड टू, ये स्विच ऑफ द लाइट एज इट इज लिखना है, स्विच ऑफ द लाइट। अब बाय देके इस तरह से आप बाय हिम, ये आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बताया है ना, जहां पे आस्क्ड आएगा उसके पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देके आप नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? इस तरह से आपने आगे के भी ट्रांसफॉर्म कर देने। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपकी ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, आई। द डॉक्टर एडवाइज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी वॉज लगेगा। आई वॉज
थर्ड फॉर्म कर दो इसकी, एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन डेली। अब ये तो एडवाइज्ड भी है, बट अगर बात करें मेडिसिन डेली एडवाइस करने की तो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। डॉक्टर करेगा तो स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग भी ये आ जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द कमांडर ऑर्डर्ड सोल्जर्स। अब यहाँ पे कमांडर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और नेक्स्ट यहाँ के बाद एज इट इज रहेगा, तो इसको उठाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ये प्लूरल में है, ध्यान रखना है। सोल्जर्स ये सेकंड फॉर्म है, वर ऑर्डर्ड, सब्जेक्ट सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू गो फॉरवर्ड। इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बीच बीच में जब इनको चेंज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको और अच्छी तरह से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि जो बाद वाला ये ऑब्जेक्ट है वो आपका ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये नाउन और प्रोनाउन नहीं है। देखो टेक मेडिसिन डेली, डेली आपका नाउन नहीं है। यहाँ पे करेंगे स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ पे भी आपका जो स्विच ऑफ द लाइट पूरा ही एक फ्रेज बन जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एडजेक्टिव नीचे आ जाता है, जो सब्जेक्ट है वो आपका पहले वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, समवन पिक्ड माई फोन फ्रॉम द बस। अब यहाँ पे देखना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, तो यहां से शुरू करते हैं। आपको याद रखना है कि जैसे हम ये यूज करते हैं ना, माई हो गया, आवर हो गया, हर्स हो गया, हिज हो गया, योर्स हो गया, इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव के टॉपिक में अच्छी तरह आगे नरेशन में भी बता दूंगी कि किस तरह से ये एडजेक्टिव बनते हैं। इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव जहां भी यूज हुआ होता है, तो कभी कभार उनको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। जैसे माई फोन आपका पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको एज इट इज नहीं उठाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कभी कभार इसको नहीं उठाया जाता है पूरा। एक्चुअल में रूल इसका यही है कि पजेसिव एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जाता है। जिसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा है उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है और इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। और आपका लो लेवल का एग्जाम है तो एडजेक्टिव भी दे दिया जाता है माई फोन, तो अगर इस तरह से दिया गया है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में द फोन वॉज पिक्ड, पिक्ड फ्रॉम द बस। अब आप बाय देख के समवन यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, फ्रॉम द बस बाय समवन, ये बाय और समवन आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड है जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नोबडी वांटेड टू सॉल्व दिस सम। अब इसको करना है, दिस सम। अब यहाँ पे दिस है, ये दिस भी आपका क्या बना है? पॉजिटिव एडजेक्टिव बना है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे दिस नहीं दिया होगा तो दा दिया होगा, ठीक है। द सम ऐसे भी दिया जा सकता है, दिस सम भी दिया जा सकता है। द सम वांटेड है ना, वॉज वांटेड, यहाँ पे आएगा बेटा टू बी सॉल्व, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नोबडी लर्न देयर लेसन। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे भी ये जो आपका है वो पजेसिव एडजेक्टिव रह जाता है, देयर भी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर देयर नहीं दिया होगा, द लेसन दिया होगा, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? द लेसन, द लेसन है, लर्न है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द लेसन इज लर्नड। अब आप बाय देके नोबडी नहीं लिखेंगे, ये वाला आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, समझ में आया? ये थे आपके जो विदाउट ऑब्जेक्टिव पैसिव वॉइस रहते हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड जिनको कि हम
ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, टेट टूट के एग्जाम में ये वाले आ भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाले ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। चलो, ये था आपका एक टाइप। अब नेक्स्ट टाइप जो हम करने वाले हैं उसका नाम है मोडाल्स। उसका नाम है मोडाल्स। जो मोडाल्स होते हैं उनके चेंज द एक्टिव पैसिव हम किस तरह से करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मोडाल्स, बेटा सबको पता है कि मोडाल्स को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब, ये भी यही होता है, मोडाल्स को ही बोलते हैं। कभी नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ मैनी मोडाल्स डू यू हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो जहां पे ये क्वेश्चन आ जाएगा आप लिखना वी हैव टोटली 13 मोडाल्स। क्लियर है? जो इंग्लिश लैंग्वेज में है मोडाल्स की बात करेंगे वो टोटल्स कितने हैं? 13 मोडाल्स आपके टोटल हैं। किस तरह से फॉर्मेशन रहती है आपके मोडाल्स वाले सेंटेंस की, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस जिसको आप बोलते हैं या बेसिकली वॉइस या सेंटेंस जिसको बोलते हैं उसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस मोडाल्स आएगा। और मैंने ये बहुत बार बोला है कि मोडाल्स के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास मोडाल्स का एक्टिव वॉइस बोलो आप या प्रॉपर सेंटेंस जो है वो रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका जो पैसिव वॉइस बनना है, इसका जो पैसिव वॉइस बनना है वो किस तरह बनेंगे। आपको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाता है, और जब सब्जेक्ट ये बन जाता है प्लस इसके बाद आपका जो मोडाल्स है, इसके बाद जो आपका मोडाल्स है वो रहता है, और मोडाल्स के बाद ध्यान रखना है कि आपकी बी आ जाती है, बी वाली फॉर्म आ जाती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आप मोडाल्स वाले एक्टिव पैसिव को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। मोडाल्स का तो आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, जैसे बिल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, must, need to, used to, dare to, इस तरह से ये आपके पास मोडाल्स रहते हैं। ठीक है, ये है मोडाल्स आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। आपको ध्यान रखना है ये वाले मोडाल्स है। ये डेयर है, DARE, डेयर टू, नीड टू, यूज्ड टू, एक और है ऑट टू। ये वाला, ये 13 आपके पास टोटल मॉडल्स है, इनको बोला जाता है मॉडल्स। इनका यूज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो हमने बताया यहाँ पे कैसे होगा, आपके पास सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे लिखेंगे यू शुड डू योर, दूसरे साइड से लिखते हैं यू शुड फिनिश योर वर्क। देखो सब्जेक्ट है बेटा, उसके बाद मॉडल्स, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आगे, और इसके बाद आपका टोटल ऑब्जेक्ट आता है।
जब हम इसको कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, इसका पैसिव वॉइस बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। इतना मैंने बोला है कि यूर वर्क की जगह अगर यूर वर्क हुआ तो ठीक है, अगर द वर्क भी होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द वर्क। अब ऐसे नहीं सोचना कि वहां पे क्या मॉडल्स लिखा है, नीचे क्या मॉडल्स लिखो, जो ऊपर मॉडल्स यूज हुआ है उसको नीचे भी एज इट इज लिखना है। द वर्क शुड। अब शुड के बाद क्या आता है, मॉडल्स के बाद क्या आता है, बी। द वर्क शुड बी। अब वर्क की थर्ड फॉर्म आनी है फिनिश की, फिनिश्ड बाय यू। आपको पता है ना, यू का यू ही रहता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों की सेम रहती है। ठीक है, इस तरह से आपके पास मॉडल्स वाले चेंज हो जाएंगे। ठीक, जैसे शी कैन सॉल्व दिस सम। कैसे आएगा, द सम लिखो या दिस सम लिखो, सम कैन मॉडल्स के बाद बी, बी सॉल्व बाय शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। क्लियर है, ये है आपके एक्टिव पैसिव जो मॉडल्स के चेंज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आपके लिए डालती हूं एक, ये आपके लिए है बेटा, दे मस्ट डू इट एट। इसका रिप्लाई, इसका पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे, क्या है, दे मस्ट डू इट एट वंस। ये देखो, ये मॉडल से आपका आगे जो भी है उनको उसको आपने सॉल्व कर देना है कि किस तरह से इसका चेंज होगा। ठीक है, ये है आपके पास जो मॉडल्स के आपके चेंज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ। जैसे आपके पास होगा कि दे मस्ट हैव, दे मस्ट हैव डू दिस वर्क। मान लीजिए ये वाला आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, आपने बेटा पढ़ा है कि हैव जहां पे दिया होगा उसके बाद जब हम पैसिव वॉइस में निकल जाते हैं तो वहां पे पैसिव वॉइस में हैव के बाद बीन का यूज होता है, तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। लिखेंगे दिस वर्क, दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय। क्लियर है, ये आपके मॉडल्स के एग्जाम्पल रहते हैं। मॉडल्स को किस तरह से सॉल्व करना है, ये ज्यादा टफ वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए इसके इतने एग्जाम्पल काफी है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप खुद करें, गूगल बाबा को खोलेंगे तो ढेर लगा देता है वहां पे। ठीक है, और एक मैंने भी आपको दिया है, दे मस्ट डू इट एट वंस। इसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है। ये था आपका मॉडल्स का चैप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हल्के हल्के वाले टाइप बताती हूँ ताकि खत्म हो जाए, क्योंकि वॉइस का चैप्टर भी काफी लंबा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइप में आपके पास क्या होगा, एग्जाम्पल जो आपके पास दिया होगा वो देयर से स्टार्ट होगा। ठीक है, देयर से। और देयर की हम बात करेंगे
तो देयर आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी वर्ड तो समझते हैं ना सारे। अगर किसी को पता होगा कि इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या होता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, इतनी बड़ी टेंशन आपके लिए क्यों रखनी है। देयर होगा, इसके बाद आपकी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटिव दी गई होगी। इन्फिनिटिव होती है बेटा जब आपके पास 2+B1 होता है। 2+B1, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको वर्ब की कौन सी फॉर्म कहा जाता है? इन्फिनिटिव। अगर आप समझो तो वर्ब का आधे से ज्यादा चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। 2+B1 क्या कहलाती है? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। ये आपके पास रहेगा तो आपने ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करती हूँ कि जो देयर है आपका वो इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी वर्ड का मतलब होता है कि जब हम देयर का यूज करते हैं ना, देयर का यूज, तो कभी तो इसके साथ इज का यूज करते हैं, कभी इसके साथ वॉज का यूज करेंगे, ये तो चलो दोनों के दोनों सिंगुलर है मान लिया। कभी आप इसके साथ आर का यूज भी करते हैं और कभी आप इसके साथ वर का यूज भी करते हैं। तो देयर सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये वाला यूज करने में या डिफाइन करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आपको मैं यही बता रही हूँ कि जो दे है, सॉरी देयर है, ये आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जो अपने ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। क्लियर है? मैक्सिमम जितने भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो डिपेंड करते हैं खुद पर, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आने वाली सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। जबकि देयर के साथ ऐसा नहीं है। देयर अपने बात कभी इज का यूज कर रहा है, कभी आर का कर रहा है, कभी वॉज का कर रहा है, कभी वर का कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड किस पे रहता है? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है। और जो वर्ड अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं उन्हें हम इंट्रोडक्टरी वर्ड कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे देयर आर बॉयज, लिखा। अगर हम लिखते हैं कि देयर डैश बॉय, तो यहाँ पे आर का यूज आप कर नहीं सकते, यहाँ पे आपको इज का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे आर का यूज क्यों किया? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट प्लूरल है। अगर इसका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि जो देयर है ये खुद डिफाइन नहीं करता कि मैं सिंगुलर हूं कि प्लूरल हूं, ये डिपेंड ऑब्जेक्ट पे करता है। ठीक है? यहाँ पे इज का यूज किया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर था। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जो देयर है वो अपना ऑब्जेक्ट देखता है कि मैं सिंगुलर हूं कि प्लूरल हूं। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड। क्लियर है? इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे कि देयर के साथ क्या फंडा है। ठीक है? अब देयर होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई नाउन दिया होगा आपके पास, इन्फिनेटिव दी गई होगी। इन्फिनेटिव होती है जिसको 2+V1 हम कहते हैं, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इसको जब चेंज करना हो, ये तो एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। एक्टिव वॉइस जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर से यहाँ पे देयर आ जाता है। देयर आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप टू बी का यूज करेंगे। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब के बाद आप टू और बी का यूज करेंगे, और बी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बाकी जितने भी एक्टिव पैसिव के रूल है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है? बाकी सारे के सारे रूल्स एज इट इज रहेंगे। अगर टेंस के रिगार्डिंग कोई चेंजिंग होती है तो वो सारा का सारा A to Z एज इट इज रहता है। अब यहां से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, देयर इज फूड टू ईट। यहाँ पे देखो देयर है, हेल्पिंग वर्ब है, टू, ये देखो टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शायद आपको दिख रही होगी। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है बेटा? इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। इसका नाम इन्फिनेटिव है। आपने अभी पढ़ा है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पढ़ा, आगे आप इन्फिनेटिव पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट आप पार्टिसिपल पढ़ेंगे, जिरेंड पढ़ेंगे, ये वर्ब की ही फॉर्म होती है। तो इन्फिनेटिव बता दिया, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब बता दी। अब 3 वर्ब आप पढ़ चुके हैं, जिरेंड और पार्टिसिपल वहीं जाके आएगा, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। इसको जब चेंज करना है तो अपनी अपनी जगह सारा कुछ रहेगा, टू के बाद बी का यूज करना है, जो वर्ब के वो थर्ड फॉर्म करनी है, खत्म काम, इतना ही है बस। कैसे बनेगा? देयर इज फूड, टू के बाद बी का यूज, ईट की थर्ड, काम खत्म, बस इतना सा काम है। और वहां पे उलझन ऐसे होगी, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट किसको बनाऊं, ऑब्जेक्ट किसको बनाऊं, कहां से क्या करूं। इसका बिल्कुल सीधा सीधा काम है कि ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट आपने चेंज करना है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि देयर इज अ लेटर टू डब्ल्यू बताइए, राइट। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे आप खुद करो सबसे पहले, मेरा वेट ना करो, पॉज कर दो वीडियो को। देयर इज अ लेटर, टू के बाद भी करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम खत्म, इतना सा काम है। आपको दूं एक एग्जांपल, देयर इज वाटर टू ड्रिंक, इसका चेंज द पैसिव वॉइस करेंगे आप और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। समझ में आया? मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है, नहीं तो आप पढ़े हुए टाइप फिर भूल जाएंगे, और पिछले जो टाइप आपने पढ़े हैं उनको अगर भूल गए ना तो काम खत्म, तब तो फायदा ही नहीं। देखो अभी वॉइस का चैप्टर चला है, वॉइस का चैप्टर चला है, आज की क्लास आपने लेनी है, तो आज की क्लास लेने से पहले जो आपने 2 प्रीवियस जो लेक्चर है उनके नोट्स बना रखे हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट से उनका एक रिवीजन मार दो, और क्लास नंबर 3 में उसके बाद आना है। ठीक है, ये होता है प्रॉपर स्टडी करने का एक तरीका। इससे क्या है कि जो आपने चीजें पढ़ी है वो लंबे समय तक याद रहती है, और लंबे समय तक ही आपको चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका आज हो, कल हो, परसों हो, वर्षों हो, महीने के बाद हो, 1 साल बाद हो, पता नहीं। तो कम से कम वो चीजें ऐसी तो है कि जब आप फिर से रिवाइज करें तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ ही ना आए, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। और टेंस का तो आपको पता ही है कि अगर टेंस नहीं आएंगे तो यहाँ तो आप यूज ही नहीं कर सकते, और यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है एक्टिव पैसिव का भी बहुत बड़ा रोल है। इस बार अगर हम बात करेंगे एचपी पुलिस की, तो उसमें भी टेंस, नरेशन, वॉइस, ये तीनों चीजें ऐसी है जो सबसे पहले डाली गई है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच उसके बाद की बात है, ये तीनों चीजें सबसे पहले डाली है सिलेबस में कि इनमें से आना ही आना है। ठीक है, और एचपीपीएससी का सिलेबस है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इतना ऊपर से नहीं डालेगा। वॉइस की जैसे मैं सीरीज स्टार्ट करी हूँ, इन सभी में से पहले सबने पढ़ा है कि इसका ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी को पता है, पर यहाँ पे जो टाइप चले हुए ये हर एक को पता नहीं है। और आपने शायद आज तक भी क्लासेस एकेडमीज में पढ़ा होगा, ये सारी की ऑल ओवर इतना ज्यादा नहीं बताया जाता है, बेसिकली थोड़े से लो लेवल एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको कम मत लें कि ये पुलिस का है, पटवारी का है। अब जो एग्जाम का लेवल है वो डीप कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली चीजें सभी को पता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सी क्लास भी शुरू करते हैं तो ध्यान रखें कि उस चैप्टर को सबसे पहले स्टार्टिंग का एक ओवरव्यू दे दिया करें, ताकि आगे का जो आने वाला है वो भी आपको पूरी तरह से समझ आ सके। ठीक है, ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की क्लास। गुड नाइट टू ऑल एंड टेक केयर ऑल योरसेल्फ। थैंक यू।